तेभ्यः नमो अर्हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं तत्ते वोच्छामि समय पारो नमो सुधकेवली गणितं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे मैं करता हूँ कर्म का कर्म ही मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्या निज आत्म तल्लीनता श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया। समय सार परमागम का कर्ता कर्म अधिकार व्याप्य व्यापक भाव से ही कर्ता कर्म भाव होता है। ये प्रकरण अपना चल रहा है 76 से 79 गाथा। पाठ आप करेंगे सभी, उसके साथ साथ में 2 प्रश्न पूछने वाला हूँ। पहला तो प्राप्य, विकार और निर्वर्त्य, ये 3 कर्ता के 3 प्रकार के कर्म, इनका स्वरूप तीनों का। और दूसरा आदि मध्यांतेषु व्याप्य, ये शब्द आए टीका में, आदि मध्यांतेषु व्याप्य, इसका भाव। ये 2 प्रश्न पूछूंगा किसी को भी, इसलिए गाथाओं के साथ साथ इस पर भी विचार कर लें। बोलिए गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। अजय कर्ता के 3 प्रकार के कर्म और उनका स्वरूप स्पष्ट करना है।
बोलो सिद्धार्थ है कौटले से। कर्ता के 3 प्रकार के कर्म होते हैं, प्राप, विकार और निवृत्ति। निवृत्ति नहीं है, निवृत्ति में तो अलग हो जाना हो जाएगा। निर्वर्ति। हाँ, इसमें इस शब्द में थोड़े से में अंतर पड़ता है। हाँ, निर्वृत्य, क्या निर्वर्त्य, निवृत्ति और निर्वृत्ति। निवृत्त होना तो ये अलग होने के अर्थ है, और निर्वृत्ति वो निर्माण के अर्थ में है यहाँ पर। हाँ, प्राप, विकार और निवृत्त। हाँ जी, निर्वर्त। इनको समझाना है तीन। प्राप्त, विकार, निर्वर्त क्या होता है? प्राप्त का अर्थ होता है कर्ता जिसको ग्रहण करता है वह प्राप्त कहलाता है। जैसे कि आपने उदाहरण दिया था, जैसे फैक्ट्री से जो माल बनता है उसको हम प्राप्त करते हैं, वो प्राप्त में आएगा। और प्राप्त के बाद विकार, विकार मतलब होता है जो रॉ मटेरियल जो मेरे को मतलब जो ये फसल वगैरह जो मिलती है उससे फैक्ट्री में जा कर के बनाना, वो विकार में आएगा। और निवृत्त में संस्कृत के विद्यार्थियों को शब्द में से ही भाव पकड़ना आना चाहिए सरलता से। यदि आप उसे नहीं पकड़ रहे हैं तो आप अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे हो। जो आपने संस्कृत भाषा पढ़ी है उसे अप्लाई नहीं कर रहे हो, और आपको संस्कृत इसीलिए पढ़ाई जा रही है कि इसका अप्लाई करो। इसमें इतनी देर लगनी नहीं चाहिए, फटाफट शब्द में से ख्याल में आना चाहिए। जैसे प्राप्त में जल्दी से ख्याल में आ गया कि अकेले प्राप्त करते हैं, विकार्य में उसको विकार कर देते, विकार करते हैं ना, विशेष कार्य करते हैं, माने प्रोसेस करते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं। और निर्वर्त अभी मैंने कहा था, निवृत्त कर देगा तो अलग होने के अर्थ में होगा, और निर्वर्त जो है वो नया करने के अर्थ में है। इसलिए निर्वर्त का अर्थ उसमें से ख्याल में आना चाहिए। क्या हो गया? निर्वर्त कर्म कौन सा है? उत्पन्न करना। हाँ, उत्पन्न करना। तो बताओ ना, हम तुमसे पूछ रहे हैं, मुस्कुराने से जवाब थोड़ी हो जाता है। हाँ? क्या होता है निर्वर्त कर्म? क्या होता है निर्वर्त कर्म? क्या होता है निर्वर्त कर्म? किसे कहते हैं? नहीं पता। हाँ, अभी मैंने समझा है ना, मैं केजी जैसे बच्चों को थोड़ी पढ़ाऊँगा। निर्वर्त शब्द का अर्थ होता है उत्पन्न करना, तो निर्वर्त कर्म कौन सा होगा? उत्तर नहीं देना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, कल पूछूंगा फिर मैं। जो उत्पन्न हुआ है, जो बना है। बैठिए। शास्त्रीय विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर की ऐसी उम्मीद नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। क्या? बहुत स्पष्ट आना चाहिए, अपना वाक्य रचना भी स्पष्ट होनी चाहिए। जब ये प्रश्न पूछा गया है कर्ता के कर्म कितने प्रकार के, तो हर एक में कर्ता शब्द का प्रयोग होना चाहिए। कर्ता का प्राप्य कर्म कौन सा? कर्ता का दूसरा विकार्य कर्म कौन सा? और कर्ता का निर्वर्त्य कर्म कौन सा? कर्ता द्वारा, ये शब्द पहला होना चाहिए उसमें, कर्ता द्वारा। दूसरा प्राप्य विकार निर्वर्त में ध्यान रखना है, प्राप्य और विकार की बात करते हुए वो दो दूसरी चीज़ें भी उसमें आएंगी। प्राप्य में ये उल्लेख करना पड़ेगा, कर्ता ने जिसे उत्पन्न नहीं किया, परिवर्तन नहीं किया, उसे मात्र प्राप्त किया तो कहलाएगा प्राप्य कर्म। कर्ता ने उत्पन्न नहीं किया, मात्र उसमें परिवर्तन किया तो हो जाएगा विकारी, विशेष कार्य किया। और तीसरा निर्वर्त, निर्वर्त में उत्पन्न किया, जो था नहीं और नया जिसे उत्पन्न किया, वो कौन सा है? निर्वर्त कर्म है। दूसरा प्रश्न था आदि मध्यांतेषु व्याप्य, है ना, आदि मध्यांतेषु व्याप्य, इसका अर्थ क्या है? बोलो, इधर माइक देना। देवांश है नहीं उसमें कहीं?
अनुशीलन खोल के देखोगे मिलेगा नहीं वो, जिसने ध्यान से सुना होगा जवाब दे पाएगा। हाँ जी, माइक पास में करके बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे। माइक चालू करो, चालू है कि नहीं? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? शास्त्री विद्यार्थी बोल रहे हो, अभी प्रवचन करने जाना है, ऐसे ही बोलोगे माइक पर, श्रोता क्या सुनेंगे तुम्हारी बात को। आदि मध्यांतेषु व्याप्ति का भाव क्या है? कभी कभी टटोलना भी पड़ेगा, चावल पक रहे कि नहीं पक रहे हैं, नहीं तो बिरबल की खिचड़ी जैसा हो जाएगा। हाँ, कभी पके ही नहीं। आँच लगाते जाएं और वो हांडी इतनी ऊंची रहे कि हांडी तक आँच ही नहीं पहुंच पाए, क्या मतलब है? फिर ऐसा लगता है कि आधा पका चलने दो। बोलो पीयूष, उसको खड़े होते भी नहीं बना। जिस प्रकार मिट्टी घड़े के आदि मध्य और अंत में व्याप्त होकर रहती है, घड़े परिणमित होती है और घड़े के रूप रहती है, उसी प्रकार जो ज्ञानी है वह जो 3 प्रकार के कर्म है इनसे निवृत्त होता हुआ पुद्गल परिणामों का कर्ता नहीं है। मैंने वैसे ही आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर, वो तो व्यतिरेक लक्षण, व्यतिरेक दृष्टांत दिया गया है उसमें, लेकिन आदि मध्य अंत का खुलासा कहाँ हुआ? और आदि मध्य अंत शब्द का प्रयोग कर दिया। आदि मध्यांतेषु व्याप्ति का अर्थ क्या है, भाव क्या उसका? आगे तो फिर लगता है क्या विशेष बताना, अनुवाद तो दे देना, पढ़ते चलते हैं, वैसे ही वैसे चलते हैं ना पढ़ते हुए। है ख्याल में है ख्याल में स्पष्ट बोलो, नहीं तो इधर फाइनल में दो, उधर सेकेंड ईयर में कौन बताएगा? अच्छा चलो ये आगे बता, बैठिए। हाँ, वहाँ 2 प्रकार से लेना, एक द्रव्य की अपेक्षा और एक क्षेत्र की अपेक्षा। काल और क्षेत्र की अपेक्षा। काल और क्षेत्र की अपेक्षा, काल और द्रव्य की अपेक्षा, काल और क्षेत्र की अपेक्षा। जैसे मिट्टी घड़े वहाँ खदान से निकली और उसके घड़े बनने तक की पर्यायों में मिट्टी व्याप्त है, और जब घड़ा बन गया तो उस घड़े के आदि में, मध्य में और अंत में मिट्टी व्याप्त है। वैसे ही जो ज्ञानी है, बस वो तो भी लगाएंगे, बैठिए। ये तो सब में लगेगा, जिस द्रव्य की जो पर्याय होगी उस पर्याय में वही द्रव्य इसी प्रकार से आदि मध्य अंत में व्याप्त होता है। कार्य का असली कारण कौन होता है? कार्य का असली कारण कौन है? 2 कारण है ना, निमित्त और उपादान। इसमें असली कारण कौन है? उपादान। उपादान कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? त्रिकाली उपादान, क्षणिक भी 2 प्रकार का, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का क्रम और तत्समय की योग्यता। तो तत्समय की योग्यता रूप कार्य हुआ, ये तो बिल्कुल नियामक हुआ उसका, लेकिन तत्समय की योग्यता रूप कार्य होने से पहले क्या चल रहा था? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का क्रम चल रहा था। किसमें चल रहा था? असली त्रिकाली उपादान कौन है कि द्रव्य, तो किस द्रव्य में कार्य होगा ये त्रिकाली उपादान नक्की करता है। तो वह द्रव्य अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों से होता हुआ उस कार्य रूप से परिणमित होता है। तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का कार्य प्रारंभ हुआ, वो आदि, चलते चलते जब वह कार्य हुआ मध्य और व्यय हुआ, तो भी वो पर्याय उसी द्रव्य में जाने वाली है। इसलिए आदि मध्य अंत में वो उपादानगत वो मूल द्रव्य वही अपनी पर्याय में निरंतर व्याप्त रहता है आदि मध्यांत में। और जो पर्याय प्रकट होती है वो तो सर्वांग होती है। हमें मति ज्ञान हुआ तो मति ज्ञान कहाँ होता होगा? कहीं और मति माने बुद्धि होती तो यहाँ माथे पे होता होगा। श्रुत ज्ञान, ये श्रवण इंद्रिय से संबंधित है श्रुत, इसलिए कान पर होता होगा, ऐसा होता है।
मति श्रुत ज्ञान के क्षयोपशम से प्रकट हुआ मति श्रुत ज्ञान कहाँ हुआ? पूरी आत्मा मति श्रुत ज्ञान रूप से परिणमित हुई, यानी पूर्ण आत्मद्रव्य वो मति श्रुत ज्ञान रूप पर्याय में व्याप्त है। सोने से अंगूठी बनी, तो अंगूठी बनी ऐसा पूछा जाए ना कि हमने 2 तोला सोना दिया था और 2 तोले की अंगूठी बनाने के लिए कहा था, और अंगूठी बनने के बाद में पूछा कि भाई हमारा सोना कहाँ गया, तो क्या कहेगा कि अंगूठी में। तो वजन करके देखा तो 2 तोले से यदि कम निकले तो हम क्या कहेंगे, बाकी का सोना कहाँ है। और यदि 2 तोले से ज़्यादा निकले तो वो तो ज़्यादा तो खोट मिला देता है, उतना सा थोड़ा सा, तो ज़्यादा निकले तो भी सोना कितना है उसमें, तो वो ये कहेगा ना कि इस अंगूठी में गया। तो ये सोना वो पूरे अंगूठी पर्याय में पूरे में व्याप्त है। अंगूठी बनने की प्रक्रिया में शुरू से लेकर वहाँ तक सोना ही सोना व्याप्त था। तो आदि मध्य अंतेषु व्याप्य, ये चारों में लगाने वाले ये शब्द हैं। 2 शब्दों 2 बातें जो मैंने आपको पूछी, वो एक गाथा की टीका देख ली अपन ने, 3 गाथाओं की टीका भी और देखना है। उन तीनों में इन 2 शब्दों का प्रयोग बार बार करने वाले हैं, और ये शब्द ही इनका भावी ख्याल में नहीं आया तो फिर तोता रटन जैसे पढ़ते जाओ, कैसे ख्याल में आएगा। और आप संस्कृत के विद्यार्थी, आपका पाठ्यक्रम आपको ही समझ में नहीं आया तो ये बाकी श्रोता तो क्या समझ पाएंगे फिर। इसलिए बहुत सावधानी से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, समझ में नहीं आए तो पूछना चाहिए। लेकिन पूछने की मेरी एक शर्त है, मेरे से कोई पूछेगा तो मैं पहले क्या पूछूंगा मालूम उसे? अपनी कक्षा में चर्चा की है, पहले आपस में चर्चा करना चाहिए। 76वीं गाथा की टीका अपनी पूरी हुई थी, 77वीं गाथा। अमृताचार्य टीका में दूसरी पंक्ति से टीका प्रारंभ कर रहे हैं, गाथा की दूसरी पंक्ति से। पहली गाथा की टीका में बात ख्याल में आई होगी, अब दूसरे से हम देखते हैं इसी बात को। गाथा की दूसरी पंक्ति कौन सी है? नानी जानंतो विहु सग परिणामम अनेय विहम। सग परिणामम जानंतो विहु नानी, स्वयं के परिणामों को जानता हुआ ज्ञानी परद्रव्य की पर्याय के रूप में न उपज्जति न परिणमति न गिन्नति, न उसे ग्रहण करता है, न उस रूप उत्पन्न होता है, न परिणमित करता है, परिणमित होता है। ये बात इससे लेंगे, तो पहले लेंगे नीचे वाली बात को। सग परिणामम, सग परिणामम संस्कृत में क्या बनेगा? स्वक परिणामम। स्वक, स्वक माने होता है स्वयं के द्वारा किए हुए, स्वयं के परिणाम, स्वयं के, तो स्वयं के जो परिणाम, आत्मा के स्वयं के परिणाम। पीछे भी जब पुद्गल कर्म की बात थी पहली गाथा में, तो वहाँ पहले ये बात की, वो पुद्गल कर्म जिसे जानता हुआ ज्ञानी उस पुद्गल कर्म को नहीं करता, वो पुद्गल कर्म किया किसने, किसके द्वारा किया हुआ है, ये चर्चा पहले ली गई थी। ऐसे ही सग परिणामम जानंता नानी, अपने परिणामों को जानता हुआ ज्ञानी। तो अपने परिणाम है ना, यहाँ भी ये बात स्पष्ट कर रहे हैं, वो अपने परिणामों को जानता है। वो अपने परिणाम किसने किए, वो आत्मा के परिणाम उसको किसने किए, और जिसने किए उसने क्यों किए, वो बात उसमें भी लागू होनी चाहिए ना। यदि कर्ता कर्म का फार्मूला आप लगा रहे हो, वह फार्मूला उसमें भी लगना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि नियम अकेला दूसरों के लिए हो, वो सब नियम सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए। इसलिए आत्म परिणाम की बात आई है, तो आत्म परिणाम का भी कर्ता कौन, ये पहले स्पष्ट कर रहे हैं। उसी फार्मूले से देखिए, यतो यम प्राप्यम विकार्यम निर्वर्त्यम च व्याप लक्षणम आत्म परिणामम कर्म। आत्म परिणामम कर्म,
आत्म परिणामम कर्म माने यहाँ आत्म परिणामम कर्म विशेष विशेषण, कर्म का विशेषण है आत्म परिणामम। तो क्या कर्म आत्मा का परिणाम है? कर्म आत्मा का परिणाम है क्या? ये तो बार बार ये कह रहे कि नहीं, कर्म तो आत्मा का परिणाम नहीं हो सकता। द्रव्य कर्म और नो कर्म तो स्पष्ट जड़ है, वो तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये समय सार में तो भाव कर्म को भी नहीं कहते हैं, तो यहाँ तो आत्म परिणाम कैसे कह रहे हैं? तो यहाँ जो कर्म शब्द है वो ज्ञानावरणादि या द्रव्य भाव नो कर्म इस अर्थ में नहीं है। यहाँ कर्म है वो कर्ता का कर्म, कर्ता के द्वारा किया जाने वाला कर्म। कौन से कर्म, कौन से कार्य की बात चल रही है? कि सग परिणामम, आत्मा के परिणामों वाले कार्य की बात चल रही है। आत्म परिणाम, वो आत्म परिणाम यदि कार्य है तो व्याप्य व्यापक में से क्या होगा? यदि वो कार्य है कर्ता कर्म, तो व्याप्य व्यापक में से क्या होगा? कि व्याप्य होगा, इसलिए उससे लिखा व्याप्य लक्षणम आत्म परिणामम, व्याप्य लक्षण रूप आत्मा का वो परिणाम। दूसरा, यदि वो कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म है तो वो तीन में से कोई ना कोई होगा। कौन से तीन? प्राप्य विकार निर्वर्त, इसलिए कह रहे यम प्राप्य विकार्यम निर्वर्त्यम च व्याप्य लक्षणम आत्म परिणामम कर्म। यदि ये कर्म है तो इसको किया किसने? आत्मना। किसके द्वारा किया गया? आत्मा के द्वारा। क्यों? क्यों आत्मा का है इसलिए आत्मा के द्वारा किया गया। कैसे किया गया? स्वयं अंतर्व्यापकेन भूत्वा, स्वयं अंतर्व्यापक हो करके, क्यों कर्ता होता है व्यापक होता है, तो स्वयं अंतर्व्यापक हो करके, वो स्वयं अंतर्व्यापक, स्वयं शब्द का प्रयोग भी कर रहे हैं, स्वयं अंतर्व्यापकेन भूत्वा। पिछली गाथा में भी कर्तापने की बात करते हुए स्वतंत्रतया, स्वतंत्र शब्द का प्रयोग किया था। तो एक तो कर्ता के लक्षण की अपेक्षा, दूसरा हर द्रव्य को अपना कार्य करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं बार बार वो 10 गाथाओं को याद कर रहा हूँ। उद्गल में भी परिणमन की शक्ति है, जीव में तो है ही है, स्वयं में परिणाम नहीं, इसलिए दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसमें ये तर्क दिया है, अमृतचंद्र आचार्य ने सिद्धांत दिया, जिसमें जो शक्ति होती है वह शक्ति अन्य किसी की अपेक्षा नहीं रखती है। यदि शक्ति है वो उसके लिए कोई और की अपेक्षा नहीं, पर उसमें सामर्थ्य है ना, तो शक्ति दूसरे की अपेक्षा नहीं रखती, इसलिए स्वयं अंतर्व्यापक होकर के स्वयमेव करता है। यहाँ जो आत्म परिणाम कहा जा रहा है वो आत्म परिणाम में विवक्षा बदल सकती है। आत्म परिणाम निर्मल परिणमन को भी ले सकते हैं और विकारी परिणमन को भी लिया जा सकता है। जब पर द्रव्य से भेद विज्ञान करना होता है, आगे भी चर्चा आएगी, ज्ञानी के परिणाम ज्ञान में, अज्ञानी के परिणाम अज्ञान में। ज्ञानी ज्ञान भाव का करता, अज्ञानी अज्ञान भाव का करता, परंतु जड़ कर्म का करता कोई नहीं है, न ज्ञानी है न अज्ञानी है। बनासदास जी का प्रसिद्ध दोहा है, ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, जड़ कर्म पुद्गल करे, यो निश्चय परवान। और जड़ कर्म का कर्ता पुद्गल है, द्रव्य कर्म का कर्ता पुद्गल है, ये निश्चय है ये बात। जब पर द्रव्य के कर्तृत्व से छुड़ाना है तब ये कहेंगे जीव अपने विकारी अविकारी भावों का कर्ता स्वयं है। यह अगली गाथा भी आने वाली है इसकी, जिसमें समुद्र का उदाहरण आएगा, उत्तरंग निस्तरंग अवस्था का। ऐसे ही जीव स्वयं अपनी संसार और मुक्त अवस्था का कर्ता स्वयं है, संसार दशा का कर्ता भी स्वयं बताएंगे वहाँ। पर नहीं है दो द्रव्यों के बीच का कर्तृत्व छुड़ाना हो तब विकार का कर्तापना स्वयं अपने द्रव्य में रखा जाएगा। तो जीव के जितने विकारी भाव है जीव के द्वारा स्वयं किए जाते हैं, दूसरे की रंच मात्र उसमें आवश्यकता नहीं है।
जब स्वभाव और विभाव के बीच में भेद विज्ञान कराना होता है, स्वभाव और विभाव, विकारी भाव जीव का नहीं है, और विकारी भाव जीव विकारी भावों को अपना जानकर अपना मानकर उनको करने लगेगा तो फिर उनसे छूट नहीं पाएगा, कर्तापने से उनका करने लग जाएगा, निज मान करके निसंगतया। इसीलिए पहले भेद विज्ञान कराया विकारी भावों से, आश्रव भावों से। वहाँ जब करते तब कहेंगे कि नहीं मात्र निर्मल परिणमन आत्मा का है, तो विकारी भाव वो जड़ पुद्गल में डाल देंगे। उसमें दोनों विवक्षा, दोनों में ये बात घटित होगी। निर्मल परिणमन की बात करेंगे तो आत्मा सिर्फ अपने निर्मल परिणमन का करता है, राग कर ही नहीं सकता, राग का करता ही नहीं है। तो राग किसने किया कि जड़ पुद्गल ने किया, जड़ पुद्गल उसमें व्याप्त है, वो सभी पूरा फिर कर्ता कर्मपना उसके साथ घटित होगा, जीव के साथ घटित नहीं होगा। जीव उसमें व्याप्ता ही नहीं है, उस रूप में लिया जाएगा। और जब सिर्फ पर द्रव्य से भेद विज्ञान, दो द्रव्यों के बीच जीव में जो कुछ हो रहा है अच्छा बुरा, उसकी सारी जिम्मेदारी जीव की स्वयं की है। तो वो विकार भी जो कर रहा है वह विकार भी स्वयमेव कर रहा है, उसमें बिल्कुल रंच मात्र दूसरे का कुछ लेना देना नहीं है। षट कारक वाला पाठ तत्वज्ञान पाठशाला में पढ़ चुके होंगे। षट कारक, उसमें दो तरह के षट कारक की बात आती है, भिन्न षट कारक और अभिन्न षट कारक। अभिन्न षट कारक भी दो प्रकार के हैं। अभिन्न षट कारक, एक निर्मल पर्याय पर घटित होने वाले और एक विकारी पर्याय पर घटित होने वाले। उसमें उद्धरण के रूप में ग्रंथ और गाथा का उद्धरण दिया कि नहीं मुझे ध्यान नहीं है, आप देखना, उसमें नहीं हो तो ध्यान रखना। निर्मल परिणमन के लिए तो लिया है प्रवचन सार की स्वयंभू की गाथा। कौन से 20 नंबर है, कौन से 16वें नंबर की गाथा, स्वयंभू की गाथा। और उसमें यह आत्मा स्वयं अपने षट कारकों से निर्मल परिणमन रूप से परिणमित होता है। उसके अपने केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, ये जो अपने निर्मल परिणमन है, ऐसा आत्मा स्वयमेव होता है। इसके लिए जो षट कारक है उसके स्वयं के हैं, किसी दूसरे की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। और उस टीका का अंतिम वाक्य ही लिखा है, जब सारी सामग्री सब कुछ अपने में है तो फिर निमित्तों की खोज में इस जीव को व्यग्र नहीं होना चाहिए। जब सब कुछ अपने पास है तो निमित्तों की खोज करने की कहाँ ज़रूरत है। इसलिए जीव को निमित्तों की खोज करने में व्यग्र नहीं होना चाहिए। और पंचास्तिकाय की 35 है, 135 है, एक गाथा दी पंचास्तिकाय की, और उस गाथा में विकारी पर्याय का षटकारक स्वयं स्वयं का है। जीव स्वयं अपने षटकारकों से रागादि विकार रूप परिणमित होता है, दूसरे की आवश्यकता नहीं है। रागादि रूप अपने षटकारकों से होता है। इसका अर्थ ये है राग जीव ने स्वयं किया है, कर्म ने नहीं कराया है। कर्म ने नहीं कराया है, जीव ने स्वयं ने किया है। यहाँ जो स्वयं अंतर्व्यापक न जो कह रहे हैं, निर्मल परिणमन में तो स्वयं अंतर्व्यापक है ही। स्वभाव मात्रम किल वस्तु, 71वीं गाथा की पहली गाथा, टीका की पहली पंक्ति, स्वयं स्वभाव मात्रम किल वस्तु और स्वस्य भवनम ही स्वभाव, स्वरूप रूप परिणमन। तो ज्ञान दर्शन चारित्र ये जो परिणमन है उसमें तो स्वयं द्रव्य व्याप ही रहा है, परंतु जब विकार की बात पर द्रव्य से वेद विज्ञान की हो रही होगी तब वो विकारी भाव में भी ये जीव ही स्वयं व्याप रहा है, स्वयं विकारी रूप से परिणमित हो रहा है। विकार रूप होने के लिए कर्म से उसने कुछ नहीं लिया है, स्वयं ही विकार रूप से परिणमित हुआ है। जैसे गुरुदेव जिस भाषा में कहते हैं, किसी दूसरे को देखकर राग हुआ ऐसा तो है ही नहीं, उसने राग नहीं कराया है। स्त्री पुत्र आदि को देख करके, किसी को मित्र को देख करके राग हुआ तो उसने नहीं कराया है। ये तो छोड़ो,
लेकिन वो चारित्र मोनी कर्म के उदय ने कराया हो ऐसा भी नहीं है। उदय ने नहीं कराया है, उदय ने तो नहीं कराया, लेकिन उस समय उदय था तो उस उदय को लेकर के किया हो। वो तीसरी बात और सूक्ष्मता से कहने के लिए ये कहते हैं, वो कर्म को लेकर, कर्म के उदय को लेकर के किया, उसने तो नहीं कराया लेकिन इसने लेकर के किया, वो ऐसा भी नहीं कह रहे हैं। कोई संबंध नहीं है, जीव ने स्वयं ही अपने में से अपने आधार से राग रूप पर्याय प्रकट की है। स्वयं अपने में से वो वैभाविक शक्ति से स्वयं राग रूप परिणमित हुआ है। इसको टोडरमल जी की वो पंक्ति आप जोड़ सकते हो, क्या निमित्तों को दोष देते हो, इस निमित्त के कारण हमारे परिणाम बिगड़े। ये कहते हैं ना कि हमारे बच्चे को सब माता पिता कहते हैं रूम पार्टनर बनाना, किसको बनाना? अच्छे विद्यार्थी को बनाना, अच्छे से अच्छे विद्यार्थी को बनाना। हमने कहा बना तो देंगे लेकिन उस अच्छे विद्यार्थी का क्या होगा? जिसका इसको रूम पार्टनर बनाएंगे उस अच्छे विद्यार्थी का क्या होगा? ये क्यों, क्या हो जाएगा? आप क्यों कह रहे हैं कि अच्छे विद्यार्थी का रूम पार्टनर बनाना? क्योंकि हमारा बिगड़ नहीं जाए। तो बिगड़ नहीं जाएगा मतलब बिगड़ा हुआ है, ये सुधारना चाहते हैं। अब ये सुधरने की बजाय उसको बिगाड़ दिया तो इन्हें वो अलग गलत संगति में रहते हैं तो बिगड़ जाते हैं। अकेले एक कमरे में रखेंगे तब तो नहीं बिगड़ेगा ना, अब तो नहीं बिगड़ने की संभावना है ना। नहीं अकेले मत रखना। ये क्यों? ये पता नहीं फिर क्या करेगा क्या नहीं करेगा, पता ही नहीं पड़ेगा, इसलिए साथ में तो रखना। अब वो कहते दूसरे के निमित्त से कहाँ बिगड़ा, कि निमित्त से ही बिगड़ते ऐसा कहाँ है? तो अकेला हो अपने आप भी बिगड़ सकता है। तो टोडरमल जी का ये वाक्य शब्द है वहाँ, निमित्तों से ही बिगड़ते हैं ऐसा नहीं है, कभी कभी इसके परिणाम बिना निमित्त के भी बिगड़ते हैं। तो फिर कहाँ निमित्त को दोष दे रहे हो? तो जब बिना निमित्त के बिगड़े वो कहाँ से बिगड़े, वो कैसे बिगड़े, कहाँ से आए? तो ये कहते अब स्वयं तो उसके लिए मिथ्यात्व है, मोह राग अपने विकारी भाव कारण के रूप में है, वो अलग बात, लेकिन वो सब अपने हैं ना, दूसरे के कहाँ लिया है? जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती, अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे झूठी मन की वृत्ति है। तो तुमने अपने मन से, वो पदार्थों ने तो कुछ नहीं किया था, इधर से सारी गलती हो रही है ना स्वयं से। तो वो स्वयं अंतर्व्यापकम भूतवा, इसलिए स्वयं ही अंतर्व्यापक होकर के दूसरे से कुछ लिए बिना, इसलिए आत्म परिणाम में दोनों बातें ले सकते हैं। लेकिन अभी जो समय सार का प्रकरण आश्रव से वेद विज्ञान का पढ़ते हुए आए हैं, यदि उधर से आप जोड़ते हो तो फिर निर्मल परिणाम लेना। आगे चल कर के जीव को कहने वाले, जीव अपनी विकारी अविकारी पर्यायों का कर्ता स्वयं है, उधर से जोड़ना चाहते हो तो विकार को भी रख सकते हो, लेकिन वो विकार फिर आत्मा का परिणाम होगा, पर जड़ का परिणाम नहीं कहलाएगा उस समय। तो उसमें आत्मना स्वयं अंतर्व्यापकेन भूत्वा, और जब अंतर्व्यापक होगा तो कहाँ होगा? आदि मध्यांतेषु व्याप्य तम गृह्णता तथा परिणमता तथा उत्पद्यमानेन च। जीव के अपने परिणाम है तो उन परिणामों को ग्रहण करता हुआ, उन परिणामों रूप से परिणमित होता हुआ और उस प्रकार से उत्पन्न होता हुआ क्रियमाणम, आत्मना क्रियमाणम आत्म परिणामम, अपने ही द्वारा किए जाने वाले ऐसे वह अपने परिणाम उन्हें आगे जानन्नपि ही ज्ञानी, जानता हुआ भी ज्ञानी, माने ज्ञानी। अब गाथा की पंक्ति जोड़िए, नानी जानन्तो विहु सग परिणामम अनेय विहम, अनेय विहम सग परिणामम। वह सग परिणामम की ये व्याख्या कर दी। कौन से परिणाम? कि जीव के द्वारा स्वयं के द्वारा किए गए। कैसे किए गए? जो कर्ता कर्म की प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया से किए हुए ऐसे जो अपने परिणाम हैं उन्हें जानता हुआ भी ज्ञानी। अब देख पिछले और इसमें अंतर क्या आएगा, बल्कि ये इसके बाद की जो टीका है ना, वह आगे की दो गाथाएं और होंगी ना, ये 77 और 78, 77 में और 78वीं गाथा में भी, 76 में तो आई थी,
बिल्कुल एक अक्षर नहीं बदलेगा, शब्द नहीं कह रहा हूँ, अक्षर भी नहीं बदलेगा इसके बाद में। तीनों में बाद में बैठ करके शांति से मिला लेना, और अकेला मिलान नहीं कर पाओगे, दूसरा पढ़े खुद मिला लेना, 2 जन बैठ करके मिलाना, एक अक्षर भी इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि तीनों गाथाओं की पहली पंक्ति एक सी है। और वही बात कहना है, परदव पज्जाए न उपद्रवी न गिन्नदी न परिणम दी, वो बात कहनी है, इसलिए वो बात अब कह रहे हैं। ऐसे अपने परिणामों को जानता हुआ भी ज्ञानी स्वयं अंतर्व्यापको भूत्वा बहिस्थस्य परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिका कलशमिव आदि मध्यांतेषु व्याप्य न तम गृह्णाति न तथा परिणमति न तथा उत्पद्यते च। तो अपने परिणामों को जानता हुआ भी ज्ञानी, अपने परिणामों को तो उसने किया जैसा ऊपर स्पष्ट किया, लेकिन जैसा अपने परिणामों को अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर के किया, ग्रहण किया, परिणमन किया, उत्पन्न किया, वैसा बहिस्तस्य परद्रव्यस्य परिणामम, बाह्य में स्थित परद्रव्य के परिणाम। यहाँ ज़्यादातर संबंध पुद्गल द्रव्य से हैं, इसलिए परद्रव्य में पुद्गल की ही बात मुख्यता से लेते हैं, परंतु बहिस्थस्य परद्रव्यस्य इसमें 6 द्रव्य लिए जा सकते हैं। 6 द्रव्य बहिस्थस्य परद्रव्यस्य परिणामम, ये 6 कैसे लेंगे? एक तो जीव स्वयं है ना, तो फिर 6 कैसे लेंगे कि दूसरे जीव के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, दूसरे जीव के लिए भी बहिस्थस्य परद्रव्यस्य परिणामम, क्योंकि दूसरा जीव हमारे लिए बाह्य स्थित है, परद्रव्य है, उसका भी नहीं कर सकते। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल सब परद्रव्य में उन परिणामों को मृत्तिका कलशम इव, ये मैंने पहले कहा था कि कहीं अन्वय दृष्टांत होगा, कहीं व्यतिरेक होगा, लेकिन सब जगह व्यतिरेक दृष्टांत ही है। मिट्टी जिस तरह से कलश में आदि मध्यांतेषु व्याप्य, आदि मध्यांत में व्याप्त होकर के मिट्टी कलश को करती है और करने में उत्पन्न करती है, उसे परिणमित करती है, उसे ग्रहण करती है, उस आकार को, उस अवस्था, उस पर्याय को, वैसे आत्मा ज्ञानी न तम गृह्णाति, न तम गृह्णाति, तम यहाँ पर किसके लिए है? परद्रव्यस्य, बहिस्थस्य परद्रव्यस्य परिणाम, बाह्य में स्थित जो परद्रव्य के परिणाम है उन्हें न गृह्णाति न तथा परिणमति न तथा उत्पद्यते च, और जब नहीं करता है तो फिर ततः, इसलिए प्राप्यम विकार्यम निर्वर्त्यम च व्याप्य लक्षणम परद्रव्य परिणामम कर्म, इसलिए प्राप्य विकार निर्वर्त्य रूप व्याप्य लक्षण वाला परद्रव्य के परिणाम वाला जो कर्म है, अपूर्वाणस्य, नहीं करने वाला ऐसा, उन्हें तो नहीं करता लेकिन कुछ तो करता है ना। क्या करता है? स्वपरिणामम जानता अपि ज्ञानिनः, अपने परिणामों को जानता हुआ भी ज्ञानी, अपने परिणामों को जानने वाले ऐसे ज्ञानी का पुद्गलेन सह न कर्तृकर्म भावः, पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। कुछ भी करो तुम, चूँकि जानने का स्वभाव है, इसलिए जानने का स्वभाव होने के कारण से किसी भी जानो, अपने को जानो, पर को जानो, स्वपर को जानो, सब जानो। स्वपर को जानने पर जो फल उत्पन्न हो जाए उसे जानो, लेकिन पर द्रव्य में कुछ नहीं कर सकते। ये इस पर ज़्यादा पुनः पुनः जोर दे रहे हैं। बहुत चर्चा हो गई है। अब 78वीं गाथा जीव पर इसी प्रकार से घटित करने वाले हैं और 79 गाथा इसी क्रम से पुद्गल पर घटित करने वाले हैं। अब 78 और 79 दोनों गाथाएं रात्रि में एक साथ पूरी करेंगे। अब मुझे मेहनत नहीं पड़नी चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए। मैं विस्तार नहीं करूँगा, आपसे ही पूछता जाऊँगा, ठीक है ना। 2 में जैसी चर्चा की है उस सारी चर्चा को उसमें बराबर लेते हुए इन दोनों गाथाओं को अपन रात्रि में समझेंगे।